हेलो गाइस, मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट मेथड का सेकंड पार्ट है वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड का सेकंड पार्ट मीन्स कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट करने जा रहे हैं। कंपैरेटिव इनकम या रिवेन्यू स्टेटमेंट जो है हमने ऑलरेडी कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। काइंडली आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बुक का गाइस क्वेश्चन नंबर 22 करूंगी, जिसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने की बात की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस शीट के जो डेटास है वो दिए गए हैं। शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश। क्वेश्चन में 2 साल का डेटा भी गिवन है, 2014 का एंड 2015 का। 2015 जो है हमारा करंट ईयर है और 2014 जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर है, जिसको हम बेस ईयर मानते हैं। ये जो चीज़ है बेस ईयर का अंडरस्टैंडिंग, ये अपन ने कंपैरेटिव रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट में भी देखा था। सेम हमने प्रीवियस ईयर को बेस ईयर लिया था। और एक चीज़ देखना गाइस कि ये जो बैलेंस शीट का जो यहाँ पे डेटा गिवन है, शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब जो है ना कंपनीज एक्ट 2013 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है तो सबसे पहला काम क्या होगा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको सजाना, उसके बाद ही हम कैलकुलेशन आगे कर पाएंगे। क्वेश्चन की शुरुआत में गाइस हम सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था कंपनी का नाम MMR लिमिटेड का। हमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है, तो हम इस क्वेश्चन में सिर्फ कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि कॉमन साइज का टॉपिक अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं एज ऑन 31/3/2014 एंड 31/3/2015। ये चीज़ ऊपर में लिखनी है। उसके बाद ये है हमारा फॉर्मेट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। सेम चीज़, सेम फॉर्मेट जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था वैसा ही है। अब मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो यहाँ पे कराऊंगी। फॉर्मेट का सही होना बहुत जरूरी है गाइस, वरना आंसर जो है वो गलत आ सकता है। गाइस सबसे पहले क्वेश्चन में आप टिक मार्क कर लो कौन से एसेट्स है कौन से लायबिलिटी है, तब आपको आसानी होगी फॉर्मेट में पुट करने में। शेयर कैपिटल आपका लायबिलिटी साइड आता है, फिक्स्ड एसेट्स एसेट साइड आएगा, डिवेंचर लायबिलिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड ये आपका एसेट साइड आएगा, नॉन करंट एसेट्स में आएगा, तो ये भी हम ए लिख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी आपका एसेट साइड आएगा, एंड इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल लायबिलिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑल्सो करंट एसेट्स। ठीक, सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। उसके अंदर जो हेडिंग आएगा वो पहला हेडिंग होगा, यहाँ पर नंबर 1 करके लिखोगे आप, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ गाइज मैं, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आते हैं गाइज, सबसे पहले तो आपका शेयर कैपिटल आएगा। ठीक, दूसरा आएगा आपका जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है वो आएगा। बी नंबर डाल के आप यहाँ पे लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपका हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर ये 2 चीज़ आते हैं। दूसरा होगा आपका गाइस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन और CL का मतलब करंट लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसके अंदर आपका आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइज, आप देखो अपने आप से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारा 10% डिबेंचर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो छोटा करके 10% डिबेंचर, यहाँ पे आपने लिख दिया। अमाउंट सब मैं बाद में लिखूंगी गाइस, पहले मैं फॉर्मेट बता दूं, क्योंकि फॉर्मेट अगर गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये हो गया आपका। अब तीसरा इसमें क्या आएगा, अगर नॉन करंट बोरोइंग और यहाँ पे हुआ तो आप और लिख लेना, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है बोल के हम इतना ही लिख रहे हैं। तीसरा होगा हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एज यूजुअल आप सभी को पता होगा कि जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो होता है आपका करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे आप ए पॉइंट डाल के लिखना ट्रेड पेबल या तो क्रेडिटर्स, है ना। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स। ये हो गया अपन का एंड, ये आपका लायबिलिटी का पोर्शन हो गया कंप्लीट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन और लेंदी रहता या और कुछ लायबिलिटी का दिया होता तो हम लिखते। अब इसको हम टोटल कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल लायबिलिटी, है ना, टोटल लायबिलिटी।
बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें भी करंट लाइबिलिटी में आएंगी। अगर ये सब आपको क्वेश्चन में मिले तो आप बेझिझक यहाँ पे लिख देना। अदर करंट लाइबिलिटीज़ भी होती है जिसमें अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो आप नीचे यहाँ पे ये और आगे जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो क्या होता है, लाइबिलिटी पे एंड होके यहाँ से नीचे से एसेट स्टार्ट होता है। पहले वाला क्या फॉर्मेट चलता था कि इधर वाला लाइबिलिटी और इधर वाला एसेट्स। यहाँ पे 2 का हेडिंग देंगे, जैसे ऊपर 1 दिया था और यहाँ पे एसेट्स लिखेंगे। ऊपर क्या लिखा था हमने, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब हम एसेट्स चालू कर रहे हैं तो एसेट्स का हेडिंग देंगे। एसेट्स में हमारा जो पहला होता है वो होता है नॉन करेंट एसेट्स। जैसे अपन का लाइबिलिटी में हमने लिखा था नॉन करेंट लाइबिलिटी, यहाँ पे होगा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में जो पहला आता है वो आता है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, क्वेश्चन में आपने देखा फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ था तो फिक्स्ड एसेट्स हमने लेंगे। और बी जो आएगा यहाँ पे आएगा आपका, एक सेकेंड, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आएगा। हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन में है वो आपका 8% जो है वो बॉन्ड का कुछ दिया हुआ है ना। हाँ, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आएगा क्योंकि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आपका गवर्नमेंट बॉन्ड आता है। कितना दिया था, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक, लिख लो। मेरे सामने तो क्वेश्चन है गाइज, आप भी क्वेश्चन नोट कर लेना। अब यही दोनों था आपका नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, इस हेडिंग के अंदर। अब इसके बाद आ जाएगा आपका करंट एसेट, तो सेकंड नंबर पे आप लिखोगे करंट एसेट्स। ठीक, करंट एसेट्स में बाकी जितने बचे हुए हैं वो आएंगे। जैसे आपका पहला आएगा ये आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हम शॉर्ट में लिख देंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, दूसरा आएगा आपका बी लिखोगे आप, दूसरा होगा आपका इन्वेंट्रीज। सी आपका होगा ट्रेड रिसीवेबल जो आपका डेटर्स है। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल। और डी जो है आप जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हो गया आपका करंट एसेट्स के जो डेटा है। और फिर आपको सेम वैसे ही करना है, एसेट्स का सारा टोटल करके आपको यहाँ पे लिख देना है टोटल एसेट्स। ठीक, ये आपका कंप्लीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। पूरा फॉर्मेट गाइस कंप्लीट हो गया, मैंने अमाउंट भी लिख दिया है। अब जो है हम अपने असली कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं, जो है एब्सोल्यूट चेंज निकालना और एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा हम देखेंगे कि अपना जो प्रीवियस ईयर है और करंट ईयर है उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल जो है हमारा 30 लाख था, बढ़कर 40 लाख हो गया। 10 लाख जो है इंक्रीज हो गया पॉजिटिव। ठीक, 3 लाख था रिजर्व और बढ़कर 3,50,000 हो गया। 50,000 जो है ये इंक्रीज हो गया, ये भी पॉजिटिव। जो अपना बोरोइंग है वो 10 लाख था, 10 लाख से 6 लाख हो गया डिक्रीज होकर, मतलब ये कम हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़ आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल जो कि 5 लाख था, 5 लाख से 6,40,000 हो गया, ये भी आपका इंक्रीज हो गया 1,50,000 से। अब एसेट साइड्स का देखते हैं। फिक्स्ड एसेट जो है 34 लाख था, 34 से 38 हो गया, मतलब ये भी आपका 4 लाख रुपीज़ इंक्रीज हो गया पॉजिटिव। ठीक, ये आपका जो बॉन्ड है वो 3 लाख था, 3 लाख से 2 लाख हो गया, मतलब ये डिक्रीज हो गया 1 लाख। ठीक, कम हो गया, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। डिक्रीज जब भी होगा ये साइन लगाना मत भूलना, क्योंकि यही साइन यहाँ पे भी लगेगा जब परसेंटेज चेंज हम निकालेंगे। इससे आंसर में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगला है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि 2 लाख से 3 लाख हो गया, तो ये भी आपका 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। इन्वेंट्रीज 2,20,000 से 2 लाख हो गया, ये आपका डिक्रीज़ हो गया। ठीक, 20,000 रुपये कम हो गए। और आपका 6 लाख से 8 लाख हो गया, 2 लाख रुपए आपका यहाँ बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। और ये आपका 80,000 से 3 लाख हो गया, ये भी आपका इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस लिख दोगे 2,20,000। एब्सोल्यूट चेंज हमने निकाल लिया, अब हम करेंगे इस चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट। फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर या फिर बेस ईयर इंटू 100। अब प्रीवियस ईयर बेस ईयर क्या है, देखिए एब्सोल्यूट चेंज है हमारा 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय आपका प्रीवियस ईयर या बेस ईयर। इस केस में इसका प्रीवियस ईयर क्या है
30 लाख। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा भी है प्रीवियस ईयर, तो ये 30 लाख है इसका बेस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब ही बेस ईयर, तो हम यहाँ पे 30 लाख लिखेंगे। 30 लाख इंटू 100। ठीक, ये आपका परसेंटेज आएगा। फिर सेम एज इट इज़ जो अपना चेंज है यहाँ 50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय बेस ईयर आपका कितना है 3 लाख। ठीक, 3 लाख हमने लिख दिया इंटू 100, आंसर इधर परसेंटेज फॉर्म में आएगा। फिर ये वाला देखो गाइज, इसको इम्पोर्टेंट से, ये 4 लाख डिक्रीजिंग है, मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप पहले 4 लाख लिखो, 4 लाख। ठीक, 4 लाख डिवाइडेड बाय बेस कितना है इसका 10 लाख, इसका बेस है, अमाउंट इंटू 100, और जो भी इसका परसेंटेज आएगा ना गाइस, ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, आप याद रखना, ये ब्रैकेट मतलब यहाँ पे भी ब्रैकेट। ठीक है, अगर मान लो गाइस, अगर ये एक चीज़ बता दूँ, अगर न्यूमरेटर 0 हो तो आंसर ऑलवेज 0% में आएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो आंसर इन्फिनाइट आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, आप जाके एक बार वो कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, अब लास्ट जो है आपका क्रेडिटर, ये भी होगा 1,50,000, और इसका बेस ईयर है आपका 5 लाख रुपीज़, तो ये डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपीज़ इंटू 100। ठीक, और टोटल मैंने कर दिया है गाइस 8 लाख। 8 लाख कैसे आया, देखो यहाँ पे 10 लाख। ठीक, और ये आपका 11 और एक 12 लाख। ठीक, ये टोटल 12 लाख। 12 लाख में से 4 लाख माइनस हो गया 8 लाख। ठीक, अब इसको पूरा गलती से टोटल मत कर देना, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव यहाँ से लेस के होके 8 लाख। अब इसका भी हम करेंगे, चेंज निकाल लेंगे 8 लाख का भी, 8 लाख। ठीक, डिवाइडेड बाय आपका बेस कितना है 48 लाख, लिख दो यहाँ पे, और इंटू 100। लाइबिलिटी साइड का आंसर आ गया है गाइस 33.33%, 16.67%, नेगेटिव 40%, 30% एंड टोटल लाइबिलिटी 16.67%। आप अपने आए हुए आंसर से इसको देख लो गाइस, मिल रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। अब हम एसेट साइड का कैलकुलेशन करेंगे। एसेट साइड में आपका 4 लाख डिवाइडेड बाय 34 लाख जो आपका बेस ईयर है, ये आंसर आ जाएगा आपका 11.76%। फिर है आपका 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये आपका बेस ईयर, इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 33.33%। लेकिन याद रखना गाइज, ये नेगेटिव मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव। ठीक, साइन लगाना मत भूलना, साइन की वजह से आंसर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, वरना आपका एसेट्स और लाइबिलिटी मैच नहीं करेगा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख बेस ईयर, ये आपका आंसर आ जाएगा 50%। ठीक, नेक्स्ट है 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 20,000, ये आपका आंसर आ जाएगा 9.09%, इसका आंसर आएगा। लेकिन गाइस माइनस साइन लगेगा क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज आपका नेगेटिव में आया है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, इसका बेस ईयर, ये आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। ठीक, नेक्स्ट है आपका 2,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये आपका आ जाएगा 275%। ठीक है, परसेंटेज है गाइज, वो 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए आप टेंशन मत लेना। अगर ऐसा नंबर आ जाए तो एग्जाम में छोड़ के मत आ जाना ये समझ के कि गलत हो रहा है। ठीक है, 275% कैसे आया, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000। अब लास्ट में क्या करोगे, 8 लाख आ गया। ठीक, टोटल हमने किया हुआ था एसेट साइड का 8 लाख डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इधर वाला 48 लाख, इसका आंसर कितना आएगा 40 लाख इंटू 100, ये आपका आ जाएगा। देख लो गाइज, अब अपने आंसर से मैच कर लो 16.67%। गाइज हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो टोटल लाइबिलिटी साइड है एंड टोटल एसेट साइज मैच कर गया है, तीनों कॉलम ही मैच कर रहे हैं, चारों कॉलम मैच कर गए हैं। तो ये रहा हमारा कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू गाइज।